प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश करें आपके लिए ये वीडियो। शनि वक्री, जी हाँ, शनिदेव वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई 2025 को। तो उसका मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, शनिदेव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, 138 दिन यानी लगभग 4.5 महीने तक। तो मकर राशि के जातकों आपको जो हैं 56 तरह के लाभ मिलेंगे और 5 नुकसान होंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू विल गेट 56 मेगा बेनिफिट्स एंड 5 losses due to the retrogradation motion of the Saturn planets that will begin on 13th of July। जी, तो मकर राशि के जातकों किस तरह के 56 लाभ मिलेंगे और कौन से 5 नुकसान होंगे और क्या शनिदेव के उपाय करने हैं ताकि जो ये 5 नुकसान होंगे वो भी आपको कोई परेशानी करेंगे और ये 4.5 महीने जो हैं आपके पूरी तरह से किस्मत वाले बन जाएंगे। सब कुछ बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल। और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। तो मकर राशि के जातकों देखिए कि जो है वक्री अवस्था का क्या समय रहेगा, कभी शुरू होगी वक्री अवस्था, जिसे रेट्रोग्रेडिंग मोशन कहते हैं। जी, ये देखिए 13 जुलाई को 2025 और रविवार का दिन रहेगा। आपके सुबह 9:36 से शनिदेव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे, 28 नवंबर तक रहेंगे वक्री अवस्था में, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो मकर राशि के जातकों शनिदेव की जो ये वक्र अवस्था है आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ की, बहुत ज़्यादा फायदे की है। आमतौर पर लोग वक्री नाम सुनते ही डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। जब भी पंडित जी कहते हैं कि बुध ग्रह वक्री होगा, शनि वक्री होगा, गुरु वक्री होगा, तो लोग डरने लग जाते हैं, सोचते हैं वक्री का मतलब बहुत नुकसान है। ऐसा नहीं होता है, इसमें कई कारण देखने होते हैं। वहीं से पता चलता है कि ये ग्रह जो वक्री हो रहा है लाभ कराएगा या नुकसान करेगा। तो मकर राशि के जातकों एस्ट्रोलॉजी साइंस होती है। हमारा चैनल एस्ट्रोलॉजी को साइंस मानते हैं, यानी कि हम विज्ञान के रूप में ज्योतिष शास्त्र को देखते हैं, कारण के साथ हम परिणाम देखते हैं। तो पहले आपको कारण बताएंगे कि ये लाभ की स्थिति क्यों रहेगी आपकी। देखिए, पहला तो ये है कि जो ये वक्र अवस्था होगी, शनिदेव की वक्री अवस्था होगी। तो वक्री का मतलब है जिस राशि में गोचर होता है, रहता तो उसी राशि में, पिछली राशि में जाता नहीं है, लेकिन पिछली राशि का 80% फल देने लगता है और वर्तमान राशि का 20% फल देता है। तो वक्री 13 जुलाई से वक्री होंगे, यानी कि कुंभ राशि का 80% फल और मीन राशि का जो है 20% फल देंगे। कुंभ राशि यानी धन भाव का 80% फल। तो देखिए, कुंभ राशि में आपका जो बनती है ये शनिदेव के संदर्भ में साढ़े साथी का तीसरा चरण माना जाता है और साढ़े साथी का तीसरा चरण जो है खजाना भर देता है, यानी उसमें धन दौलत की बरसात होती है। तो इस तरह से जो है धन की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने का महत्वपूर्ण रहेगा ये शनि वक्री की अवस्था। और दूसरा कारण ये मकर राशि के जातकों कि शनिदेव की जो तीनों दृष्टियां हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। शनिदेव की 3 दृष्टियां, सप्तम दृष्टि लगन भाव पर है, तृतीय दृष्टि नवम भाव पर है और दशम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर है। तो ये तीनों दृष्टियां बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी और उसी के साथ मकर राशि का जीवन भी बदल जाएगा। मकर राशि जात को नई जिंदगी शुरू करेंगी ये शनि की वक्री अवस्था आप लोगों के लिए। जी, और अब देखते हैं कि हम आपको 56 फायदे बताएंगे, इसमें 5 नुकसान भी बताएंगे, क्योंकि वक्री अवस्था है तो थोड़ा नुकसान तो होता ही है। कोई भी ग्रह टेढ़ा होता है, टेढ़ी चाल चलता है, वक्री होता है तो थोड़ा असर पड़ जाता है, कुछ नुकसान भी होता है, वो भी बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र में सच सच बताना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है और उस चैलेंज को हमारा चैनल हमेशा जो हम फेस करते हैं और उसको सक्सेस रहते हैं उस मामले में, सच सच हम आपको बताते हैं, अंत में उपाय भी बताएंगे। तो
पहले हम बताएंगे आपको कि ऐसे कौन से 3 खास लोग हैं जिनको शनि की वक्री अवस्था का खास और खास लाभ मिलेगा। हालांकि आप सबको लाभ मिलेगा, 56 लाभ में आप सभी शामिल होंगे, लेकिन 3 तरह के ऐसे लोग हैं जिनको खास और खास लाभ होगा। वो कौन से हैं, पहले आपको वो बताते हैं। तो तो मकर राशि के जात को देखिए, पहले तो वो लोग, उस कैटेगरी के लोग जिनको साढ़े साथी के दौरान, जो मकर राशि पर साढ़े साथी लगी थी आपके 26 जून 2017 को लगी थी, 29 मार्च 2025 को ख़त्म हुई थी, लगभग 8 साल तक साढ़े साथी के दौरान धन की बड़ी हानि हुई, लेकिन जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हुई, उन लोगों को जो हैं ये वक्री अवस्था खास और खास लाभ कराएगी, क्योंकि कुंभ राशि का असर पड़ेगा उन पर। जी देखिए, दूसरा यह है कि जिनकी साढ़े साथी खत्म होने के बाद भी जिनको कोई लाभ नहीं हुआ, साढ़े साथी 29 मार्च 2025 को ख़त्म हुई है, और कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनको लाभ मिला है, लेकिन ज़्यादातर का ये कहना है कि साढ़े साथी खत्म होने के बाद भी हमें कोई लाभ नहीं मिला है। ऐसे भी लोग हैं, लगभग 60% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि शनिदेव के सामने पता नहीं कितनी लंबी लाइन है कि हमारा नंबर ही नहीं लग रहा है। ऐसे लोगों को जो हैं इन वक्री अवस्था में खास लाभ होगा। और तीसरा, ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि साढ़े साथी खत्म होने के बाद फायदा तो होने की बात छोड़िए, उल्टा नुकसान हो रहा है, यानी ऐसे भी लोग हैं। 10% लोग हमारे चैनल पर कमेंट आते हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण हम करते हैं, उसमें भी मामले आते हैं जिसमें कहते हैं कि साढ़े साथी खत्म हो गए, उल्टा नुकसान हो रहा है, क्या करें। ऐसे लोग हैं, उनका अब इस वक्री अवस्था में 4.5 महीने में नुकसान रुक जाएगा और उनको भी फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 तरह के ऐसे लोग हैं जिनको खास और खास लाभ होगा। जी, मकर राशि की जात को अब हम जो बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक क्लैरिफिकेशन देते हैं। आप सबको बताना चाहेंगे कि अगर आपके किसी के वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, आपके गुरु की महादशा चल रही है, ऐसी महादशाएं अगर आप लोगों की चल रही हैं, आपको उसका कोई टेंशन नहीं करना है। शनिदेव जन्म कुंडली में कैसे भी हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ शनि की दृष्टियों का सवाल होता है, और ये दृष्टियाँ इतनी पावरफुल है जहाँ आपकी ये महादशाएं कोई आड़े नहीं आएगी, इनका कोई असर नहीं होगा, मतलब कि सभी को लाभ होगा। जी, पहले हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, अन्यथा आपके मन में ये संशय रहेगा कि मेरे तो गुरु की महादशा लग रही है, क्या मुझे वक्री अवस्था में फायदा होगा। देखिए, आप सभी को फायदा होगा। और अब हम बता रहे हैं 56 लाभ मकर राशि के जात को, 56 भोग जो शनिदेव वक्री अवस्था में आप लोगों को देंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, नाउ वी आर जस्ट explaining 56 mega benefits that are destined to you on account of the retrograding Saturn planet। जी, 56 तरह के लाभ मकर राशि के जात को, इन अब जो हम बता रहे हैं ध्यान से सुनना, इन 56 लाभों में आप सभी को कोई न कोई लाभ अवश्य होगा। जी, तो शुरुआत करते हैं हम 56 लाभ की। जी देखिए कि पहले आपको लाभ बताते हैं। लाभ नंबर 1, 2 और 3 ये आपके बिजनेस से रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है। लाभ नंबर 1, 2 और 3। जी देखिए, पहला लाभ है मकर राशि की, कि नया निवेश, जिन लोगों ने हाल में यानी पिछले 1 साल में नया निवेश किया था, नई दुकान शुरू की थी, नई कंपनी, नई इंडस्ट्री शुरू की थी, स्टार्टअप शुरू किया था युवा ने, लेकिन उनको ऐसा अनुभव ये है, उनका अनुभव ये है कि अभी तक घाटा हो रहा है और धैर्य रखे हुए सहन कर रहे हैं। तो क्या वक्री अवस्था क्या परिवर्तन लाएगी? तो देखिए, जिनको अब तक घाटा हो रहा है, पिछले 1 साल से नई दुकानें शुरू की है लेकिन अभी तक घाटा हुआ है, लाभ नहीं हुआ है, तो अब उनका लाभ शुरू हो जाएगा। जी, ये शनि की जो दृष्टि है, सुख के भाव पर जो रहेगी, शनि की दशम दृष्टि, ये आपके जीवन में जो है आपको बड़ा लाभ कराएगी। तो ये उनको फायदा है जिनका बिजनेस
अभी 1 साल से मंदी में चल रहा है और नया नया जिन्होंने शुरू किया था। लाभ नंबर 2 देखिए, व्यापार विस्तार आपका अटक गया था। आप व्यापार का विस्तार करना चाहते, दुकान को बड़ी बनाना चाहते थे, ब्रांच खोलना चाहते थे और कोई नया स्टाफ लेना चाहते थे और नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे, कोई बड़ी मशीन लेना चाहते थे बिजनेस के लिए। लेकिन दिक्कत ये हुई कि पैसों की कमी पड़ गई, तो कोई बड़ी मशीन भी नहीं खरीद पाए। क्योंकि ऐसी कोई मशीनरी खरीदते तो हो सकता आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता। तो ऐसी कोई स्थिति है जहाँ आपका व्यापार का ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विकास अटक गया था। अब आपके इन 4.5 महीने में शनि की वक्री अवस्था में आपका ये सपना पूरा हो जाएगा और ये विस्तार का कार्य आपका पूरा हो जाएगा। आपके धन दौलत अच्छी आएगी, हाथ में पैसा आएगा और आपको जो है बड़ा लाभ होगा। तो देखिए, वक्री अवस्था मकर राशि जात को आप सबके जो हैं धन दौलत में वृद्धि करेगी, पैसा ज़्यादा आएगा हाथ में। और तीसरा लाभ जो है बिजनेस के रूप में, देखिए, विदेश में जाकर व्यापार करना आपके लिए अब आपके लिए संभव हो जाएगा और लाभ का भी होगा। मकर राशि के लोग, अगर आप चाहते हैं कि विदेश में जाकर, फॉरेन में जाकर कोई बिजनेस करें और आपका अनुभव है और आपका नॉलेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है कि यहाँ ये बिजनेस जो कर रहे हैं ये का ये अगर फॉरेन में जाकर करें तो दुगुना लाभ हो सकता है, तो बिल्कुल आप विदेश जा सकते हैं। लाभ की स्थिति में आपके रहेंगे, तो ये स्थिति रहेंगे क्योंकि कुंभ राशि में राहु बैठा हुआ है आप लोगों के लिए, जो विदेश से बड़े धन का लाभ कराने का लगातार योग बनाए हुए हैं। और शनिदेव भी इसमें आपका सपोर्ट करेंगे वक्री अवस्था में। साथ में जो है व्यापार में भारी उधारी किसी के अटक गई थी, उस उधारी की वसूली हो जाएगी आप लोगों के। कंपनियों के बड़े बैड डेट्स हैं जो आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और व्यापार के लिए अगर आपने कोई लोन लिया था, डेट कर्जा लिया था बिजनेस के लिए, व्यापार के पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए लिया था, तो उस कर्जे की एक बड़ी किस्त आपकी चुकता हो जाएगी। और छोटा लोन था तो वो लोन पूरा चुकता भी हो जाएगा। तो इस तरह से बिजनेस की दृष्टि से वक्री अवस्था आप लोगों के लिए बहुत ही लाभ की रहेंगी। अब लाभ नंबर 4, 5 और 6 ये आपके जॉब से रिलेटेड हैं, कैरियर और जॉब से रिलेटेड। देखिए, लाभ नंबर 4 मकर राशि के जात को पिछले 6 माह में जॉब खोया है आपने, या तो खुद ही जॉब छोड़ दिया या कंपनी ने जॉब से निकाल दिया, कोई गलती हो गई आपसे, या फिर ऐसा है कि एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिली तो कंपनी ने उसके प्रोसीजर के तहत आपको जो है कंपनी से हटा दिया गया, रिमूवल कर दिया गया। ऐसी स्थिति में है आपके इन 4.5 महीने में नया जॉब लगेगा मकर राशि जात को, और शनिदेव आपको उससे भी बड़ा, उससे भी अच्छा, उससे भी शानदार जॉब दिलाए। ध्यान रखिए, शनि की वक्री अवस्था जो है आपके लिए बड़ी लाभ की रहेगी। और तृतीय दृष्टि जो है नवम भाव पर, आपके भाग्य के भाव पर पड़ेगी। तो इस तरह से ऐसे भाग्य से लिखा हुआ आपको कोई बड़ा कंपनी का जॉब मिलेगा जहां आपका पूरा पछतावा खत्म हो जाएगा कि उस कंपनी से आपको निकाल दिया गया है। 5वां फायदा, स्किल डेवलपमेंट करके आप जो हैं प्रॉफिट में रहेंगे और अपना जो अच्छा प्रमोशन हासिल करेंगे। आजकल देखिए कि कंपनियां जो डिमांड कर रही हैं स्किल डेवलपमेंट होने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आ गई है, एल्गोरिदम आ गए, मशीन लर्निंग आ गई है, ये नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए अच्छी तरह से। तो आप अपडेट करेंगे, अपडेशन होना चाहिए। और मकर राशि जात को जितना आप अपडेशन करेंगे, कंपनी में कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है कि वहाँ सिर्फ कंप्यूटर का जनरल नॉलेज काफ़ी है, तो आप सब सीखिए, सब कुछ सीखिए। इसमें कोई स्पेशल डिप्लोमा है, एल्गोरिदम क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं और आपके AI का क्या सिस्टम है, ये सब नॉलेज रखिए और सीखिए। इससे आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी और 4.5 महीने में आपका कोई प्रमोशन, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी हो सकता है जी। और छठा फायदा आपके जॉब में ये रहेगा, जॉब के साथ छोटे बिजनेस का भी आप सोच सकते हैं जी। आपको लग सकता है कि जहाँ कंपनी में जॉब कर रहे हैं 8 घंटे देते हैं, लेकिन आप में अभी इतना है, हिम्मत है आप में और शरीर भी साथ दे रहा, फिजिकल स्ट्रेंथ है आपकी कि 2 घंटे और कोई सीरियस होकर काम कर सकते हैं। तो एक मैन बड़ी कंपनी है, साथ में कोई छोटी दुकान, छोटी होटल, जैसे आप अकाउंटेंट का काम करते हैं तो वो कंपनी में तो कर ही रहे हैं, साथ में कोई 1-2 होटल ज्वाइन कर लीजिए जहाँ शाम को होटल वालों को तो शाम को ही उनको अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है 1 घंटे के लिए, जो उनका पूरा दिन भर का काम करके निकल जाते हैं। तो ऐसे 1-2 होटल आप पकड़ेंगे
तो आप लोगों का जो है इस तरह से ये धन भी ज़्यादा मिलेगा और आपको लाभ भी होगा। तो ये हमने एग्जाम्पल दिया है, आप कोई भी मेन जॉब के साथ कोई छोटा जॉब भी पकड़ सकते हैं, तो 4.5 महीने में ये आपका बड़ा लाभ करेगा। चलिए ये जॉब का कवर हो गया। आगे देखते हैं लाभ नंबर 7 और 8, 7 और 8। ये है कैश फ्लो से संबंधित, रुपए पैसे धन दौलत कैसी रहेगी, धन की आवक कैसी रहेगी, इनकम कैसी रहेगी। तो 7वां लाभ मकर राशि जातक को आपको यह है कि उधारी में अटका हुआ धन मिल जाएगा और हर्जाना का दावा पास हो जाएगा। आपने सरकार के खिलाफ कोई रोड एक्सीडेंट का क्लेम किया है या कोई डिजास्टर एक्सीडेंट का कोई डिजास्टर का क्लेम किया है, बाहर कहीं आ गई है वहाँ कोई आपका दावा बनता है, ऐसे दावे आपके पास हो जाएंगे। जो लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत विस्थापित हुए थे उनको भी जो है फिर से नई बस्तियाँ, नए गांव, नए शहर आपको मिल जाएंगे, तो नया आवास आपको मिल जाएगा और आप लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो इस तरह से कैश फ्लो अच्छा रहेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, जॉब भी अच्छा चलेगा और पैसों की कोई बड़ी दिक्कत मकर के नहीं आएगी। 8वां लाभ है कम निवेश से अधिक लाभ होगा मकर राशि जातक को, क्योंकि शनिदेव देखिए मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, तो बिल्कुल आपके किस्मत के भाव में वक्री होंगे तीसरे भाव में। तो आप लोगों के कम निवेश से अधिक लाभ होगा, यानी कम पैसा लगाइए उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी प्रॉफिट में ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह से जो हैं आपको फ़ायदा होगा। जैसे आपके दुकान में डिलीवरी हो रही सामान की वो सस्ते में होगी, ट्रांसपोर्ट कंपनियां आपका माल सस्ते में लाएगी और ले जाएगी, तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आप लोगों को होंगे। कैश फ्लो अच्छा रहेगा और हाथ में आप लोगों के सबके पैसा आएगा। अब देखें आपके लाभ नंबर 9, 10 और 11, 9, 10 एंड 11। ये है आपके मैट्रिमोनियल प्लेजर्स और मैरिज एंगेजमेंट, यानी वैवाहिक जीवन, खुशियाँ, सगाई के मामले कैसे रहेंगे बता रहे हैं। देखिए नवा लाभ आपको ये होगा कि जीवन साथी से तालमेल अच्छा बनेगा और जीवन साथी के साथ कोई विवाद खत्म हो जाएगा, गलतफहमी दूर हो जाएगी, थर्ड पर्सन को दूर कर लेंगे और आपका सेपरेशन खत्म हो जाएगा। अगर दूर रह रहे हैं गलतफहमी के कारण, आपके दिल मिल जाएंगे और ये वक्री अवस्था आपका दिल मिला कर जाएगी। ये बहुत ही कई मकर राशि के जातकों को लाभ होगा। और देखिए 10वां लाभ ये है कि दोनों पति और पत्नी मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे, ये बहुत बड़ा लाभ है। शनि वक्री की अवस्था में 4.5 महीने में मकर राशि के जातकों आपके कई दंपति जो हैं, पति पत्नी का जो जोड़ा है आप लोगों के, दोनों मिलकर तय करेंगे कि क्या ये जिंदगी जी रहे। हमेशा बहसबाजी, टस्सल, कोई खटपट, लड़ाई झगड़े चलते रहते, दोनों तय करेंगे कि आगे से हम कभी नहीं झगड़ेंगे, खुश रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। अब आगे कितनी ज़िंदगी बची है, हम बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देंगे और हमारी ज़िंदगी जो है अच्छी गुजारेंगे, ऐसा फैसला करेंगे। नई ज़िंदगी शुरू होगी और इससे परिवार का वातावरण आपका बहुत ही अच्छा होगा। 11वां लाभ है सगाई की बाधाएं दूर हो जाएगी। मकर राशि के जातक को सगाई की बाधा दूर हो जाएगी, गलतफहमियां दूर हो जाएगी। गुप्त शत्रु सक्रिय रहते तो वो पहचान में आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा और वो माफ़ी मांगते हुए दिखेंगे, आपके सगाई के मामले सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, शादी के जहाँ तक है कि शादी के योग कब बनेंगे, तो मकर राशि के जातक को शादी के योग तो वैसे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लव मैरिज वगैरह के आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि विवाह के मुहूर्त जो हैं फिलहाल रुके हुए हैं। 22 नवंबर से विवाह के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे आपके, उस समय आपकी शादी भी हो जाएगी, लेकिन सगाई पक्की हो जाए ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ऐसा आप लोगों को लाभ होगा जी। अब देखते हैं लाभ नंबर 12, 13, 14 और ये तीनों हैं लोन और रिकवरी से। आपकी मनी रिकवरी है, लोन है, डेट है, कर्जा है, उससे संबंधित चीज। देखिए 12वें नंबर का लाभ है मकर राशि को लोन के तकाजे से जो इधर उधर भटक रहा है, अब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा, भटकना दूर हो जाएगा। देखिए मकर राशि को स्थिति जीवन में ऐसी आती है कि कई जनों से लोन लेना पड़ता है, नहीं चाहती हुई भी, क्योंकि लगातार परिस्थितियाँ खराब होती जाती है। फिर सभी लोग तकाजे देने लगते हैं, मांगने आते हैं, परेशान करते हैं। तो इंसान क्या या तो सिटी छोड़ देता है, शहर बदल देता है और वो शहर और शहर बदलते रहता है। ये लोग पीछा छोड़ते नहीं हैं, लेकिन ऐसा कोई है मकर राशि का लोन के कारण पीछे भटक रहा है वो, तो अब उसका भटकना दूर हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। शनिदेव अब उसको मजबूत बनाएंगे और उसमें दिमाग में कई विचार आएंगे कि लोन चुकता हो जाएगा। 13वें नंबर पर लोन चुकाने के लिए कोई बड़ा फैसला करेंगे।
बड़ा फैसला कि लोन चुकाना है तो जॉब बदलना होगा, क्योंकि इस जॉब में इतनी इनकम नहीं है कि बड़ा लोन है लोन चुकाना है तो बिजनेस बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में इतनी कमाई नहीं है। तो इस तरह का बड़ा फैसला लेंगे, और बड़ा फैसला लेने कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ा लोन आखिर बातों से तो चुकता नहीं है, इतना तो हम भी समझते हैं। तो बिल्कुल आप लीजिए, बड़ा फैसला लीजिए और उस दिशा में एक्शन लीजिए, आपके शनिदेव लाभ कराएंगे। साथ में अगर छोटा लोन लिया है, 14वां लाभ ये है कि छोटा लोन लिया है तो वो सेटलमेंट से आपका सुलझ जाएगा। अब हैं लाभ नंबर 15 और 16, ये आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड है। लाभ नंबर 15वां, स्वास्थ्य में नई थेरेपी लाभ मिलेगी। मकर राशि जात को थेरेपी बदलिए, लाभ में रहेंगे। एलोपैथिक से आयुर्वेदिक लीजिए, आयुर्वेदिक से एलोपैथिक लीजिए, यानी शरीर पर नए नए प्रयोग कीजिए आप थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो ये थेरेपी ज़्यादा सफल रहेंगी। मकर राशि के ऐसे लोग जो बार बार बीमार होते हैं, थेरेपी चेंज कीजिए आप जी, इलाज बदलिए, लाभ में रहेंगे। और 16वां जो लाभ है, खराब स्वास्थ्य के कारण अगर किसी में कमजोरी आ गई है, वो कमजोरी दूर हो जाएगी, ताजगी आएगी और एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप लोगों का अच्छा है। और इसमें देखिए कि दशम दृष्टि चतुर्थ के सुखों के भाव पर पड़ेगी, और ये दृष्टि का जबरदस्त लाभ आपको स्वास्थ्य में होगा। अब देखते हैं लाभ नंबर 17 और 18, ये आपके फैमिली और चिल्ड्रंस बच्चों से संबंधित है। लाभ नंबर 17, देखिए संतान की पढ़ाई पर आप खास ध्यान देंगे, संतान के विकास, संतान की खुशियों के लिए। और 18वां है कि बड़ी संतान से आपका विवाद खत्म हो जाएगा। मकर राशि जात को बड़ी संतान, चाहे बेटा है या बेटी है, आपके विवाद खत्म हो जाएंगे। इकलौती संतान से भी आपका विवाद खत्म हो जाएगा। मकर राशि के इकलौती संतान के साथ बहुत बड़े विवाद हो जाते हैं, चाहे बेटा है या बेटी, लेकिन उम्मीद कीजिए 4.5 महीने में उसमें आपको राहत मिलेगी, ये विवाद आपके खत्म हो जाएंगे और परिवार में आपको शांति मिलेगी जी। अब देखते हैं लाभ नंबर 19 और 20, ये बेरोजगारों के लिए, अनएम्प्लॉयड पर्सन जो हैं उनके लिए है। देखिए जो बेरोजगार है, लाभ नंबर 19 है कि नौकरी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन इसमें एक शर्त है, जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा जी। राहुदेव शनिदेव दोनों मिलकर लाभ करेंगे आपको। कुंभ राशि में आपके धन भाव में बैठे हैं राहुदेव, तो जन्म स्थान से दूर जगह बदलने से आपको रोजगार और नौकरी का अवसर मिलेंगे। तो थोड़ा जन्मभूमि से मोह छोड़ना होगा, दूसरे सिटी में जाइए, वहाँ आपके रोजगार मिल जाएगा। और 20वां आपको लाभ यह है कि कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलर सर्विस में लिया जाएगा। जो देखिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं, संविदा पर जो कर्मचारी हैं, उनको नियमित रूप से सेवा में लिया जा सकता है। ये लाभ है आपके पैरा टीचर, पैरा मेडिकल स्टाफ को रेगुलर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आपको बड़ा लाभ है। जो चौकी के खुले मजदूर हैं, उनको जो हैं दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको कोई ठेकेदार मिल सकता है और मंथली वेजेस पर वो रखे जा सकते हैं। चलिए अब लाभ देखते हैं 21 और 22 और 23। 21, 22 और 23वां ये है सरकारी नौकरों से संबंधित। देखिए कि लाभ नंबर 21, सस्पेंडेड के कोर्ट केस में जीतने की संभावना मकर राशि के जातकों जो सस्पेंड हो गए हैं इस दौरान 4.5 महीने में अगर कोर्ट केस की कई स्थिति है उसमें आपके जीतेंगे, फिर से नौकरी में लिए जा सकेंगे। 22वां नंबर है पेंशनर्स के विवाद सूझेंगे। मकर राशि के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, पेंशन से संबंधित कोई सरकार के साथ विवाद है, कोर्ट में कोई मामला गया हुआ है, उसमें आपकी जीत होने की संभावना। और तीसरा 23वां लाभ ये है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा। मकर राशि जात को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन आपका मिल सकता है। तो इस तरह से ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी आपके योग हो ये आप लोगों को होगा। और आर्मी की सर्विस में हैं, आपके पुलिस के सर्विस में हैं, मेडिकल फील्ड में है, इस तरह के आपके आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब देखते हैं लाभ नंबर 24 और 25 और ये है किसान भाइयों से संबंधित जी। लाभ नंबर 24 खेती में आधुनिक तरीके अपनाएंगे और उसमें लाभ में रहेंगे। और लाभ नंबर 25 मंडी में माल सीधा बेचेंगे, बिचौलियों को ख़त्म करेंगे और सीधा बेचकर जो ज़्यादा लाभ कमाएंगे ऐसा फैसला लेंगे और ये अच्छा रहेगा। किसान निधि में रजिस्ट्रेशन भी आप लोग करवा लेंगे ताकि सरकार से भी आपको आर्थिक लाभ मिले जी। देखते हैं लाभ नंबर 26, 27 और 28, ये आपके सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं जो खुद का जिनका काम धंधा रोजगार चलता है। लाभ नंबर 26 देखिए आपको अगर स्वरोजगार के लिए कोई लोन लेना है सरकार से, स्वरोजगार की स्कीम में, जैसे मान लीजिए आप कोई सिलाई मशीन का, सिलाई का कार्य करना चाहती महिलाएं,
या कशीदाकारी करना चाहते हो, उसमें सरकार की स्कीमें होती है, 50,000 से 5 लाख तक के लोन दिए जाते हैं आमतौर पर। तो वैसे लोन के लिए आवेदन कीजिए, आपका लोन पास हो जाएगा। 70वां लाभ है, सेविंग में बढ़ोतरी होगी। जो अपना खुद का काम धंधा कर रहे हैं, कहीं साइकिलों की रिपेयरिंग की दुकान है, पान की थड़ी की दुकान है, चाय की दुकान है, आप लोगों की सेविंग बढ़ेगी। और 28वां लाभ होगा, नया बैंक खाता खुलेगा उन लोगों के लिए जिनका जो या तो जीरो बैलेंस खाता है लेकिन उसमें कोई पैसा जमा नहीं है, तो उसमें अब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और किसी का नया एक और दूसरा बैंक बैलेंस का बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हो। अब देखते हैं लाभ नंबर 29 और 30, ये कलाकार भाइयों के लिए हैं, जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए। तो कला कोई भी हो सकती है, थिएटर आर्टिस्ट हो सकते हैं, डांसर सिंगर आप हो सकते हैं, साहित्यकार पत्रकार हो सकते हैं। आप लोग जो भी हैं, आपके कला और साहित्य सभी इसमें शामिल है। मल्टी आर्ट के चांस बनेंगे। मल्टी आर्ट्स का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिसमें मल्टी टैलेंट है, अच्छा सिंगर भी है, अच्छा कॉमेडियन भी है, अच्छा डांसर भी है, ऐसे लोग काफ़ी पॉपुलर होंगे, उनको मान्यता मिलेगी ज़्यादा। सोशल मीडिया और वेब सीरीज़ पर आपकी कलाकृतियाँ बिक सकती हैं। कोई पेंटिंग वगैरह हैं, अपना सोशल मीडिया अकाउंट आप खुलवाइए, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, और वहाँ जो अपना प्रदर्शन कीजिए कलाकृतियों का, आपको ऑनलाइन ऑर्डर मिल सकते हैं। ये आपके और विदेश में आपको ऑफर मिलेगा आपको जी विदेश में अच्छा आपके जॉब का ऑफर मिलने का भी आपके चांस बन रहा है जी। देखिए, अब देखते हैं लाभ नंबर 31 और 32, ये हैं लव अफेयर्स, प्रेम प्रसंग के संबंधित। मकर राशि जात को किसी गलत GF या BF से आपकी दोस्ती टूट जाएगी। बहुत अच्छी बात है। गलत कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, बाद में पता चला गर्लफ्रेंड थी, लेकिन ये कोई गलत कैरेक्टर की थी, और बॉयफ्रेंड था ये कोई बदमाश टाइप का था, तो उनसे दोस्ती आपकी टूट जाएगी। और ये अच्छी बात है, शनिदेव आपके वक्री अवस्था में कराएंगे बहुत बड़ा। 32वां लाभ है, नया प्रेम मिलेगा जी। नया प्रेम मिलेगा, उसको सहीजिए और अच्छी तरह से रखिए, और शनिदेव की तरफ से देखिए आपको नया प्रेम दिया जा रहा है। मकर राशि के जात को स्वागत कीजिए आप उसका जी। अब देखिए कि लाभ नंबर 33, 34 और 35, ये है कॉम्पिटिशन्स के लिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। लाभ नंबर 33, प्रतियोगी परीक्षाओं में पुरानी मेहनत का बड़ा लाभ मिलेगा। जो 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, समझिए इन 4.5 महीने में कोई परीक्षा है, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। जो भी है इंटरव्यू प्री मेंस, उसमें आपको 34वां फायदा, बार बार अगर आप मेंस में अटक रहे हैं, बार बार इंटरव्यू में अटक रहे हैं, तो ये अटकन दूर हो जाएगी। बार बार प्री एग्जाम में अटक रहे हैं, ये अटकन दूर हो जाएगी। किसी भी स्तर पर लगातार 2-3 साल से आप फेल हो रहे हैं, वहाँ आप 4.5 महीने में अगर कोई परीक्षा है तो पास हो जाएंगे, सेलेक्ट यानी क्वालिफाई हो जाएंगे, आपका नंबर आ जाएगा जी। 35वां लाभ, कोर्ट जी, कोर्ट केस में, हाँ जी, 33 और 34 का ये है जी। अब देखिए 35 और 36, ये आपके कोर्ट केस से संबंधित है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के भी कोई कोर्ट केस बने हुए हैं आपके लोक सेवा आयोग से संबंधित, सरकार के खिलाफ हमने कोई नौकरी से संबंधित केस किया, उसमें भी आपकी जीतने की संभावना बनेगी। और अब कोर्ट केस के मामले, लाभ नंबर 35 और 36, कोर्ट केस में जीत मिलेगी आपको। अपील की अदालत में जी जीतने की संभावना है, उसलिए अदालत में अपील कीजिए आप लोग। अगर निचली अदालत में हार गए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, ऊपरी अदालत में अपील कीजिए। ये अपील आपके 4.5 महीने में हो जानी चाहिए। बाद में जो भी सुनवाई होगी, आपकी जीतने की संभावना बनेगी आप लोगों के। और 36वां लाभ है, पुराना केस फाइनल हो जाएगा, और इस तरह से एक लंबा टेंशन खत्म हो जाएगा। अब लाभ नंबर 37, 38 और 39, ये है खरीद फरोख्त के लिए, सेलिंग एंड परचेजेस से रिलेटेड है। आपके सेलिंग और परचेजेस अच्छे रहेंगे, खरीद फरोख्त अच्छी रहेगी। लाभ नंबर 37वां, खरीदेंगे सस्ते में, बेचेंगे महंगे में, ऐसा योग बनेगा। लाभ नंबर 38वां, घर फ्लैट वगैरह आपको बेचने हैं, तो आपके बिक जाएंगे, कोशिश कीजिए, इसमें सफलता मिलेगी आपको। और लाभ नंबर 39वां, 39, संपत्ति किराए पर उठेगी आपकी, और सरकारी कंपनी की तरफ से आपकी संपत्ति किराए पर ले ली जाएगी। अब देखते हैं लाभ नंबर 40 और 41, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित है, पैतृक संपत्ति से संबंधित। लाभ नंबर 40, कोर्ट केस में जीतने की संभावना मकर राशि जात को। लाभ नंबर 41, मामा के पक्ष से विवाद में बड़ी जीत। देखिए, पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके मामा जी के साथ कोई विवाद है, कोर्ट केस है, 4.5 महीने में कोई सुनवाई होगी, आपका पक्ष मजबूत होगा, जीतने की संभावना आपके बनेगी। लाभ नंबर 42, 42, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। किसी दूसरे शहर में अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे ताकि बाद में
उस प्रॉपर्टी को महंगे में बेचेंगे और लाभ कमाएंगे। तो इस तरह से एक प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि बनाकर लाभ में बेचनी है, रहना नहीं है उसमें। तो इस तरह से एक लाभ होगा आपको। लाभ नंबर 43 और 44, ये यूट्यूब चैनल के लिए मकर राशि के जिनके यूट्यूब चैनल है। लाभ नंबर 43, अच्छे कंटेंट बनेंगे, नए नए टॉपिक पर आपके वीडियोस बनेंगे। और लाभ नंबर 44, मोनेटाइजेशन के संभावना के बने, तो अच्छा है आप लोगों के लाभ का। लाभ नंबर 45, 46 और 47 नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए, अनिवासी भारतीयों के लिए है, ये NRI के लिए। लाभ नंबर 45, PR एप्लीकेशन को स्वीकृति मिलेगी, आपके परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन। और लाभ नंबर 46, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से विवाद आपका खत्म हो जाएगा। आपके पास वीज़ा से संबंधित कोई विवाद है, फॉरेन में वीज़ा से विवाद होता है कि आपका वीज़ा समाप्त हो गया फिर भी आप रह रहे हैं, ऐसा कुछ विवाद है, आपका पक्ष सुना जाएगा, उसमें आपकी जीत हो जाएगी। और लाभ नंबर 47, वहाँ किसी कानून में अगर फंस गए हैं, आपके खिलाफ उस देश ने कोई कानूनी कार्रवाई की है, तो उस कानूनी कार्रवाई या आपके साथ कोई फॉरेन में विदेश में धोखाधड़ी हो गई है, उसमें आपके जीतने की संभावना है। अब है लाभ नंबर 48 और 49, ये हैं युवाओं के लिए। मकर राशि के जो युवा है, लाभ नंबर 48, स्टार्टअप और कंपनियां खोलेंगे, नई नई कंपनियां खोलेंगे, युवा नए एरियाज में अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाएंगे। लाभ नंबर 39, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन की निराशा दूर हो जाएगी। देखिए मकर राशि के युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन की निराशा दूर हो जाएगी। वजह है कि शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव पर है और अब बहुत ताकतवर और बहुत ही पावरफुल बन जाएगी लगन भाव की दृष्टि, जो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी। तो ये मकर राशि के सभी को लाभ होगा। लाभ नंबर 50 और 51 महिलाओं से संबंधित है। मकर राशि की महिलाएं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, उम्मीद कीजिए कि आपको सफलता मिल जाएगी, मन की घबराहट दूर हो जाएगी। आपको लग रहा है कि क्या पता 2-3 साल से तैयारी कर रहे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो घबराहट अब नहीं रहेगी। 4.5 महीने में कोई परीक्षा है तो सफलता मिलेगी आपको और सरकारी नौकरी की खुशखबरी मिल सकती है। और 51वां है, घरेलू महिलाएं जो हैं जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बिठाएगी। खास बात है कि संतान की उपलब्धियों पर कोई गर्व होगा, संतान 4.5 महीने में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी, आपका मन खुश होगा। और कामकाजी महिला, वर्किंग वूमेन, नई नौकरी मिलने का योग है। अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहती हैं तो। लाभ नंबर 52 और 53 बुजुर्गों से संबंधित है, सीनियर सिटीजन। मकर राशि के बुजुर्ग जो हैं, स्वास्थ्य में बड़ा सुधार रहेगा। अल्जाइमर, पार्किंसन, अल्जाइमर यानी जो भूलने की आदत होती है, इस स्मृति लोप अल्जाइमर होती है, और पार्किंसन जो हाथ पाँव कांपते हैं, वैसी बीमारियां ठीक हो जाएंगी बुजुर्गों के लिए। और 53वां लाभ है, संतान से विवाद खत्म हो जाएगा। और साथ में मकर राशि के कुछ बुजुर्ग नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं 4.5 महीने में। लाभ नंबर 54 और 55वां, ये विदेश यात्रा से संबंधित है। मकर राशि जातकों, आपकी विदेश यात्रा सफल रहेगी जी। फॉरेन ट्रिप आपका जॉब के बिजनेस के लिए सफल रहेगा और अच्छी आपकी पढ़ाई वगैरह होगी वहाँ पर, मेडिकल भी अच्छी रहेगी आपकी इलाज। लाभ नंबर 55वां, विदेश वाले भारत में आकर फिर से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसा है कि आप फॉरेन में गए लेकिन वहाँ मन नहीं लगा, फिर से इंडिया में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, या फिर से आपको इंडिया में भी सफलता मिल जाएगी। लाभ नंबर 56वां, 56 बेनिफिट जी, 56वां भोग। देखिए मकर राशि जात को किस्मत कैसी रहेगी, भाग्य कैसा रहेगा। मकर राशि जात को लक फैक्टर बहुत ही अच्छा रहेगा, किस्मत पूरा साथ देगी, 95% लक फैक्टर रहेगा, बहुत ही शानदार। शनिदेव मीन राशि में आपके वक्री होंगे, ये भाग्य के भाव में वक्री होंगे, तो इस तरह से आपका भाग्य पूरा साथ देगा। साथ में जो हैं शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी, तो पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। साथ में मकर राशि के कुछ एक जातकों के पूर्व जन्म के बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे और नई जिंदगी शुरू होगी। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों को 56 तरह के बेनिफिट्स शनिदेव आपको वक्री अवस्था में देंगे। और अब हम बता रहे हैं कौन से ऐसे 5 नुकसान हैं जो शनि की वक्री अवस्था में आपको हो सकते हैं। क्या आपको हमारा चैनल पसंद आता है? क्या आपको हमारी एस्ट्रोलॉजी पसंद आती है, जो जीवन में पीछे नहीं धकेलती, आगे बढ़ाती है? क्या आपको हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका पसंद आता है? अगर आपका जवाब है यस, तो बन जाइए चैनल के मेंबर जी।
चैनल का मेंबर बनिए, घर से ऐसा बनिए। अब तक हमारे चैनल के कुल 174 मेंबर्स बन चुके हैं, 174 मेंबर्स। उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर से ऐसा बनिए। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये की ज़रूरत होती है। 89 रुपीज़ बन जाते हैं आप चैनल का मेंबर, घर से ऐसा। जी, तो मकर राशि के जात को 5 नुकसान बना रहे शनिदेव वक्री अवस्था में करवा सकते हैं, जहां आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। देखिए, पहला नुकसान आपको ये हो सकता है कि पैरों से संबंधित बीमारी आपके थोड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। घुटनों में दर्द कुछ ज़्यादा हो सकता है। जिनके घुटनों में दर्द हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए स्वास्थ्य का, उसका इलाज करवा लीजिए। जी, ये थोड़ा कुंभ राशि का असर हो सकता है। जी, दूसरा नुकसान आपको ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति या एजेंसी विदेश भेजने के नाम पर आपके साथ धोखा कर सकते हैं। तो किसी को विदेश में जाना है, किसी एजेंसी के जरिए जाए, किसी व्यक्ति के जरिए जाए, तो पूरी पहचान कीजिए, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो जाए। फॉरेन प्लेस में ऐसी एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसका सरकार में रजिस्ट्रेशन हो, अच्छी साख वाली होनी चाहिए, उसके जरिए विदेश जाए, अन्यथा धोखाधड़ी हो सकती है। तीसरा ये कि कहीं हिसाब किताब में गड़बड़ी हो सकती है और धन खो सकते हैं, कुछ ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। दुकान पर ही जो हैं कुछ जो में बिल बनाने में गलती हो सकती है और आपको कोई थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिए। चौथा नुकसान ये, किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी से कोई आपका विवाद हो सकता है, तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी से बात थोड़ी ढंग से करनी है, थोड़ा धैर्य बनाए रखना है, गुस्से नहीं होना है, ध्यान रखना। और 5 नंबर पर परिवार का कोई सदस्य बदनाम कर सकता है, तो परिवार में थोड़ी नैतिकता का पालन आप लोगों को करना होगा। चलिए, ये 5 नुकसान हैं जो अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको नुकसान नहीं होंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बता रहे हैं शनिदेव का उपाय। जी देखिए, शनिदेव का उपाय ये है, आप जो हैं शनिदेव का उपाय करना चाहते हैं, आप बिल्कुल आप कीजिए, शनिदेव और मजबूत हो जाएंगे। पहला तो ये उपाय होता है कि शनिदेव को शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल चढ़ाए शनि प्रतिमा पर। अगर आप किसी कारणवश शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं, शनिवार को काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान भी कर सकते हैं। शनिवार को शनिदेव के जो सेवादार है शनि मंदिरों के, आपके गलियों में मोहल्लों में आते हैं, तो उन सेवादारों को सरसों का तेल दान कीजिए। अगर आप चाहे तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं शाम को 5 बजे के आसपास। जी, और 5वां ये कि अपना व्यवहार भी अच्छा बनाइए। जितना अच्छा व्यवहार बनाएंगे शनिदेव आपसे उतने ही प्रसन्न होंगे। शुक्रिया, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। तो देखिए, मकर राशि के जात को आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ में हम ये सूचना देना चाहते हैं, ये शनि वक्री अवस्था के बारे में लाइव स्ट्रीमिंग होगी हमारे चैनल की तरफ से 13 जुलाई की रात को, रविवार की रात को 9 से 10 बजे चर्चा होगी। वक्री अवस्था का, शनि की वक्री अवस्था कैसे नई जिंदगी शुरू करेगी। तो देखिए, इस वीडियो में हमने बहुत कुछ बता दिया। इसके अलावा आपके मन में ऐसे सवाल हैं जो आप इस वीडियो में शामिल नहीं हुए हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में हिस्सा लीजिए, वहाँ सवाल कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। और उस लाइव स्ट्रीमिंग को सफल बनाइए। उसमें हिस्सा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होगा, तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।